जय माता दी मित्रों, सनातन धर्म में नवरात्रि का खास महत्व होता है। 6 महीने के अंतराल में यानी कि 1 साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है। पहली होती है चैत्र नवरात्रि और दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि। और हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है ना, उस दिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस समय भारत वर्ष में शरद ऋतु चल रही है, इसलिए इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है ना, वो 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर तक रहेगी। इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 3 ऐसे अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे नवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। और साथ ही नवरात्रि के 9 ही दिनों में माता लक्ष्मी जी की कृपा से 5 राशियों का भाग्य एकदम से जागृत होने वाला है। 5 राशियों को अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आखिर नवरात्रि पर कौन कौन सी राशियों की किस्मत बदलने जा रही है, और साथ ही नवरात्रि के अवसर पर क्या क्या अपन ऐसे उपाय कर सके जिससे साक्षात माता लक्ष्मी जी जो आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न हो। और साथ ही नवरात्रि से पहले कुछ चीजें ऐसी है जो अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो माता जगदम्बे माता भवानी जो है ना, वो आपसे नाराज भी हो सकती है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नवरात्रि से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि साक्षात माता जगदम्बा माता भवानी आदि शक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मित्रों, शारदीय नवरात्रि जो ना, वो हिंदू धर्म में विशेष रूप से भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जाती है। और इस बार नवरात्रि पर माता जगदम्बा जो है ना, वो शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आने वाली है। और माँ दुर्गा का स्वर्ग से हाथी पर सवार होकर धरती पर विचरण करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि जो है वो 15 अक्टूबर से शुरू होगी। और महासंयोग देखिए कि 14 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में इस बार नवरात्रि का जो महापर्व की शुरुआत है ना, वो सूर्य ग्रहण के अगले ही दिन से शुरू हो रही है। और साथ ही नवरात्रि पर बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। बुधादित्य राजयोग बनने से कई राशियों में पराक्रम, प्रतिष्ठा, धन और करियर में बढ़ोतरी होती है। और 130 सालों बाद ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि पर कुछ ऐसे दिव्य महासंयोग बन रहे हैं ना, जिससे कई राशियों का भाग्य एकदम से चमकने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। तो वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। आपको बता दें दोस्तों कि नवरात्रि के दिनों में बुधादित्य राजयोग तो बन ही रहा है, इसके अलावा सस राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में नवरात्रि पर बन रहे इस शुभ महासंयोग से वृषभ राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा और शानदार लाभ होने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे। धन दौलत दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और सफलता की राह में जो भी आपके बाधाएं आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है ना, वो अब धीरे धीरे दूर होती जाएगी। समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ ही नवरात्रि के तुरंत बाद से ही वृषभ राशि वालों की किस्मत में 4 चांद लगने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है और अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है कर्क राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वालों को भी नवरात्रि पर बन रहे दुर्लभ संयोग से बहुत ही अच्छे और शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि माता रानी की ये जो अपडेट जानकारी है ना, ये सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें, कर्क राशि वाले कुछ लोगों को विदेश में नौकरी करने की राह भी आसान होगी। और साथ ही आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना, उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। आर्थिक तंगी, जो धन की परेशानी चल रही है, वो दूर होगी और इनकम में बढ़ोतरी के योग भी बनेंगे। कर्क राशि वाले चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको धन का लाभ होगा और भाग्य आपके फेवर में रहेगा। अचानक से धन प्राप्त होने से इस साल 2023 में और 2024 की 2 महीनों की शुरुआत में दोस्तों आप कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा और धन की बचत
भी कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। नया साल 2024 और आने वाले 10 सालों का राशिफल क्या रहेगा। आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी परेशानियां कब समाप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, घर में स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। अगर कुछ भी समस्या है ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, नवरात्रि में बन रहे इस शुभ और दुर्लभ महासंयोग से तुला राशि वालों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। कार्यस्थल पर आप जो कोई भी काम करते हैं ना, वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी तरक्की के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में आने वाली बाधाएं भी, यानी कि जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है ना, वो माता रानी की कृपा से अब जल्द ही दूर होने वाली है। आपके लिए सफलता की राह आसान होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन के लगभग सभी कष्ट जो है ना, वो बाधाएं दूर होगी। और वहीं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। माता रानी के आशीर्वाद से मकर राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा, शुभ और भाग्यशाली रहने जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर जो दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, उनके शुभ प्रभाव से मकर राशि वाले लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, जीवन के सभी संकट दूर होंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी, धन लाभ के योग भी बनेंगे, नौकरी और कार्य प्रभार दोनों में ही आपको तरक्की प्राप्त होगी और जीवन के साथ ही भाग्य जो है ना, वो आपके लिए नई दिशा में लेकर जाएगा। अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि के अवसर पर यह समय जो है ना, वो आपके लिए एकदम से अच्छा और उत्तम बन रहा है। आप जो कोई भी व्यापार करेंगे ना, माता रानी की कृपा से उसमें सफलता के शिखर पर ही पहुंचेंगे। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दीजिएगा ये 6 चीजें, नहीं तो माता रानी का हो सकता है क्रोध। आपको बता दें, नवरात्रि के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहा जाता है। कई लोग तो इस दौरान पूरे 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से अंडे, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसी सभी चीजों को बाहर निकाल दें। दूसरे नंबर पर घर में अगर कोई भी खंडित मूर्ति रखी है, टूटी फूटी कोई भी मूर्ति है ना, तो उसे रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई भी
भी खंडित मूर्ति या तस्वीर है ना, तो नवरात्रि से पहले ही इसे आप घर से निकाल दीजिए। तीसरे नंबर पर है, घर में अगर कोई भी बंद घड़ी है ना, तो उसका रखना भी शुभ नहीं माना जाता। इससे करियर बनाने में बाधा आती है। ऐसे में नवरात्रि से पहले घर में पड़ी किसी भी खराब घड़ी को तुरंत प्रभाव से निकाल दीजिए। चौथे नंबर पर, घर में अगर कोई भी टूटे फूटे या फटे पुराने जूते है ना, या टूटे हुए बर्तन है, तो उससे भी घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है। इसलिए माता दुर्गा का स्वागत करने से पहले यानी कि नवरात्रि से पहले इन चीजों को भी तुरंत प्रभाव से निकाल दीजिए। उसके अलावा अगर आपके किचन में रसोई में खराब अचार है या अन्य खराब कोई भी खाने पीने की सामग्री है ना, तो उसे भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दीजिए। और अंतिम मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक हर रोज अच्छी तरीके से साफ सफाई होना जरूरी है। माता रानी का वास उसी घर में होता है जहाँ पर साफ सफाई और पवित्रता का माहौल होता है। ऐसे में कभी भी गंदगी नहीं करें। और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक छोटी छोटी कन्याओं को उपहार स्वरूप कुछ भी वस्तुएं देते रहें। कुछ भी नहीं मिले तो उनको कम से कम एक टॉफी चॉकलेट वगैरह भी खिला दीजिए। उनको खुश रखिए। किसी भी कन्या का अपमान नहीं करें, उनका दिल नहीं दुखाएं, मन में ठेस पीड़ा नहीं पहुंचाएं। नवरात्रि के दिनों में कन्या को माता का स्वरूप मानकर ही उनकी पूजा करें। किसी के भी साथ आपको क्रोध या घृणा की भावना नहीं रखनी है। बाकी इस बार माता दुर्गा जो है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है, और हाथी पर सवार होकर आना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार नवरात्रि जो खंडित नहीं है, यानी कि नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। तो 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक नवरात्रि का त्योहार चलेगा। 23 अक्टूबर के दिन महानवमी है और 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी कि विजयादशमी है, और विजयादशमी से ही नवरात्रि का पारण होने लगेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक